जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की हुई है, उस कड़ी के अंतर्गत अध्याय नंबर 2 के सूक्त नंबर 84 से हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। सूक्त नंबर 84। ऋषि गृत्समत, भार्गव और शौनक है। देवता इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है। इसमें ऋषि कहते हैं कि हे अर्धवायु, इंद्र के लिए सोम लेकर आओ। चमस के द्वारा अग्नि में हवि दो। सोमपान के इच्छुक इंद्रदेव को सोमरस भेंट करो। वज्र के द्वारा जल को रोकने वाले वृत्र के वध करता इंद्रदेव के लिए सोम लेकर आओ। इंद्रदेव सोमपान के योग्य हैं। जिस इंद्रदेव ने गायों का उद्धार किया और असुरों को समाप्त किया, उन इंद्रदेव के लिए सोमरस को विद्यमान करो और परिधान से आच्छादित करने के तुल्य इंद्रदेव को सोम से ढक दो। जिस इंद्रदेव ने 99 भुजाओं वाले उरण और अबुर्द को मार डाला, उस इंद्रदेव को सोम सिद्ध होने पर भेंट करो। जिस इंद्रदेव ने स्वशन को मार डाला, सुशन के कंधे काट डाले, पृपु, नमुची और तुधिक्र को मार डाला, उन्हीं इंद्रदेव को हवि प्रदान करो। जिन इंद्रदेव ने वज्र से शंबर के पाषाण नगरों को तोड़ दिया तथा वर्चा के 1,00,000 भक्तों को मारा, उन्हीं इंद्रदेव के लिए सोमरस लेकर आओ। जिस शत्रुनाशक इंद्रदेव ने 1,00,000 असुरों को धराशायी किया तथा कुत्स और अतिथिग्व के द्वेषियों को समाप्त कर दिया, उसी इंद्रदेव के लिए सोमरस लेकर यहाँ पर पधारो। हे अर्धवर्यु, इंद्र को सोमरस भेंट करने पर तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। हाथों से सिद्ध किए हुए इस सोमरस को इंद्रदेव को दो। हे अर्धवर्यु, उनको खुश करने वाला सोमरस तैयार करो। जल में शुद्ध किया हुआ सोमरस लेकर आओ। इंद्रदेव तुमसे सोमरस चाहते हैं, उनके लिए आह्लादकारी सोमरस को भेंट करो। हे अर्धवर्यु, गायों के निचले अंग यानी उनके जो थन है, गायों के निचले अंग में दूध भरे रहने के समान इंद्रदेव को सोम से भर दो। मैं सोमरस के स्वभाव का राजा हूँ। इंद्रदेव उससे प्रसन्नचित होकर यजमान को सुखी करते हैं। इंद्रदेव आसमान, धरती और अंतरिक्ष के ऐश्वर्य के श्लोक हैं। जैसे बर्तन भरा जाता है, वैसे ही सोमरस से इंद्रदेव को तुम संतुष्ट कर दो। हे उत्तम वास देने वाले इंद्रदेव, हमें योग्य एवं भोग्य प्रदान करो। हमें योग्य एवं भोग्य धन प्रदान करो। तुम्हारा दान अद्भुत है, हम नित्य इसकी कामना करते हैं। श्रेष्ठ संतानों से युक्त इस यज्ञ में हम तुम्हारी वंदना करते हैं। तो ये था सूक्त नंबर 84। अब सूक्त नंबर 85। इसमें भी ऋषि गृत्समत, भार्गव, शौनक रहेंगे। देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। मैं शक्तिशाली हूँ, सच्चे विचार वाले के श्रेष्ठ यशों का वर्णन करता हूँ। इंद्रदेव ने सोमपान से रचित शक्ति से वृद्धि कर अहि को समाप्त किया। इंद्रदेव ने सूर्यमंडल को रोक रखा है।
अंबर, धरा और अंतरिक्ष को तेज प्रदान किया है। इंद्रदेव ने इस अखिल संसार का मुंह पूर्व दिशा की ओर कर रखा है। किसने? इंद्रदेव ने इस पूरे अखिल संसार का मुंह पूर्व दिशा की ओर कर रखा है। उन्होंने वज्र से नदी के द्वारों को खोलकर दीर्घ समय तक प्रवाहमान रहने योग्य रास्तों को बहाया। इंद्रदेव ने ये कर्म सोम से रचित शक्ति से किए। दधीति ऋषि को नगर से बाहर ले जाते हुए दानवों को रोककर उनके हथियारों को इंद्र ने भस्म कर दिया। इसके बाद दधीति को गौ आदि धन प्रदान किया। सोम के द्वारा उत्पन्न शक्ति में इंद्र ने यह कर्म कर दिया। इंद्रदेव ने पार जाने के लिए नदी को शांत करके असहाय प्राणियों को पार लगाया। वे धन को लक्ष्य करते हुए सरिता से पार हुए। इंद्रदेव ने सोम के आनंद में यह कार्य किया। इंद्र ने अपनी महिमा से सिंधु नदी को उत्तर की ओर प्रवाहित किया। वज्र के द्वारा उषा के रथ को ध्वंस किया। यह कार्य इंद्रदेव ने सोम की शक्ति से किया। अपनी शादी की आई हुई कन्याओं को दौड़ता हुआ देखकर परावृक पंगु होते हुए भी उड़कर दौड़ पड़े। नेत्रहीन होने पर भी देखने में समर्थवान हुए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें पैर और आंखें प्रदान की। यह कर्म उन्होंने सोम जनित हर्षिता में किया। अंगिरा वंशियों की प्रार्थना पर इंद्रदेव ने बल को विमुक्त किया और पर्वतों के द्वारों को खोला और इनकी बाधाएं दूर की। सोमरस की प्रसन्नता में इंद्र ने यह काम किया। हे इंद्रदेव, चुमिरी और धुनि नामक दानवों को तुमने समाप्त किया तथा दधीति ऋषि की रक्षा की। सोमरस की प्रसन्नता में तुमने यह कर्म किया है। हे इंद्रदेव, तुम्हारी समृद्धि वाली दक्षिणा वंदनाकारी का अभिष्ट पूरा करती है। वही हमें भी प्रदान करो। किसी अन्य को यह मत देना। हम संतान से परिपूर्ण होकर अनुष्ठान में तुम्हारी वंदना करेंगे। तो ये था सूक्त नंबर 85 जो यहीं संपन्न होता है। अब सूक्त नंबर 86 को जानेंगे। इससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं अब अगला सूक्त, सूक्त नंबर 86। इसमें ऋषि गृत्समत, भार्गव, शौनक और देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप और जगती है। हम तुम्हारे लिए उन श्रेष्ठ इंद्रदेव के प्रति ज्योतिर्मान अग्नि में हवि प्रदान करते हैं और सुंदर वंदना गाते हैं। उन अजर परंतु संसार को वृद्धावस्था देने वाले सोमपाई इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। इंद्रदेव के बिना संसार कैसा है? वह सर्वशक्तिमान और विराट है। सोमरस धारण करने वाले शक्तिवान और तेजस्वी हैं। वे ज्ञानी और वज्रधारी हैं। हे इंद्रदेव, तुम अपने अश्व पर सुदूर गमन करते हो, तब आकाश और पृथ्वी तुम्हारे बल को जीत नहीं सकती। समुद्र और पर्वत तुम्हारे रथ को रोक नहीं सकते। तुम्हारी शक्ति का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। यजन योग्य शत्रुहंता वर्षक इंद्रदेव का सभी यज्ञ करते हैं। हे विद्वान जन, तुम सोम प्रदान करने वाले हो। इंद्रदेव के लिए यज्ञ करो। हे इंद्रदेव, अभिलाषाओं की वृष्टि करने वाले अग्निदेव के साथ सोमपान करो।
अहंकारी और अभिष्ट इच्छित वर्षा सोमपान करने वालों के निमित्त इंद्रदेव की ओर जाता है। अर्धवर्यु पाषाण द्वारा सोमरस को कूटते हैं और छानते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारा वज्र, रथ, अश्व और आयुध सभी अभिष्ट वर्णन करने वाले हैं। तुम हर्ष प्रदान करने वाले सोम के अधिकारी हो, उसके द्वारा तृप्ति को प्राप्त करो। हे इंद्रदेव, तुम शत्रुहंता हो, वंदनाकारी को संग्राम में नौका की तरह बचाते हो। अनुष्ठान में तुम्हारी वंदना करता हुआ मैं तुमको ग्रहण होता हूँ। हमारे श्लोक को अच्छी प्रकार से समझो। हम तुम्हारा सिंचन करेंगे। जैसे गायें घास खाकर बछड़े को लौटाते हैं, वैसे ही हमें बुराई से दूर हटाओ। हे शतकर्मा इंद्रदेव, जैसे पत्नियां अपने पति को प्रसन्न करती हैं, वैसे ही हम भी अपने रुचिकर स्त्रोत के द्वारा तुम्हें खुश करें और तुम्हें प्रसन्न करें। हे इंद्रदेव, तुम्हारी समृद्धिशाली दक्षिणा वंदनाकारी के अभिष्ट को पूरा करती है। वह दक्षिणा में हमें प्रदान करो, किसी दूसरे को न दो। हम संतान से परिपूर्ण हुए इस अनुष्ठान में वंदना करेंगे। तो ये था सूक्त नंबर 86। अब सूक्त नंबर 87। ऋषि गुत्समद, भार्गव, शौनक, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप और जगती है। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से रहेगा। हे मनुष्यों, अंगिराओं के समान नए श्लोक से इंद्रदेव का अर्चन करो। इंद्रदेव का तेज सूर्य से उदित होता है। सोम से रचित खुशी के कारण इंद्रदेव ने वृत्र के द्वारा रोके हुए बादल को खोला। इंद्रदेव ने संग्राम काल में शत्रु पतन की कामना से सोमपान के लिए अपनी महिमा की वृद्धि की। वे इंद्रदेव प्रसन्न हों, उन्होंने अपने मस्तक पर सूर्यलोक को धारण किया है। हे इंद्रदेव, तुम पुरुषार्थी हो। वंदना से प्रसन्न होकर तुमने शत्रु को नष्ट करने वाली शक्ति को प्रकट किया। तुम्हारे रथ में जुड़े हुए अश्वों के कारण दुष्ट लोग दलबद्ध होकर और कुछ इधर उधर बिखर कर भाग गए। अनेक अन्न वाले इंद्रदेव समस्त संसार के स्वामी हैं। उन्होंने अंबर पृथ्वी को विद्यमान किया। उन्होंने अंधकार को सब जगह प्रेरित करते हुए संसार को ढक दिया। इंद्रदेव ने विचरणशील पर्वतों को अचल किया। बादल ने जल को गिराया। संसार को धारण करने वाली धरा को अपनी शक्ति से धारण किया और क्षितिज को इस प्रकार दृढ़ किया जिससे वह गिर ना सके। इंद्रदेव संसार के रक्षक, समस्त प्राणियों को प्रकट करने वाले, माँ बाप के भवन में हमेशा निवास करने वाली बेटी जैसे पितर कुल से भरण पोषण के लिए धन का भाग चाहती है, वैसे ही मैं तुमसे धन की विनती करता हूँ। उस धन को आप प्रकट करो, मुझे उपभोग्य धन प्रदान करो और प्रार्थना करने वालों को भी धन से संतुष्ट करो। हे पोषणकर्ता इंद्रदेव, तुम कर्म और अन्न के प्रेरक हो। हम तुम्हारा आवाहन करते हैं, तुम हमको अत्यंत धनवान बना दो। हे इंद्रदेव, तुम्हारी धन युक्त दक्षिणा सबकी कामना पूरी करती है। तुम पूजने के योग्य हो। वह दक्षिणा हमको दो, किसी दूसरे को नहीं। हम संतान युक्त हुए यज्ञ में तुम्हारी वंदना करेंगे। तो ये था 87वां सूक्त। अब सूक्त नंबर 88। ऋषि गृत्समद, भार्गव, शौनक, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप रहेगा। यह वंदना के योग्य शुद्ध अनुष्ठान उषा काल में शुरू हुआ। इसमें 4 पाषाण, 3 स्वर, 7 छंद और 10 प्रकार के पात्र हैं। कितने? इसमें 4 पाषाण, 3 स्वर, 7 छंद और 10 प्रकार के पात्र हैं। यह मनुष्यों को
दिव्यता प्रदान करता है। यह रमणीय श्लोक और हवियों से सिद्ध होगा। यह अनुष्ठान तीनों सवनों में इंद्रदेव को संतुष्ट करने वाला है। यह मनुष्यों के लिए शुभ फलदाता है। ऋत्विगण सिद्ध श्लोकों के द्वारा इंद्रदेव के रथ में घोड़े संयोजित किए जाते हैं। इस अनुष्ठान में अत्यंत बुद्धिमान वंदनाकारी है। हे इंद्रदेव, अन्य यजमान तुम्हारी तृप्ति करने में असमर्थ हैं। हे इंद्रदेव, आहूत किए हुए तुम अपने विभिन्न संरक्षक अश्वों के द्वारा सोम को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आओ। यह सोम तुम्हारे लिए ही है, इसे त्यागना नहीं। हे इंद्रदेव, तुम 20, 30, 40, 50, 60 और 70 गति वाले घोड़ों को रथ में जोड़कर सोमपान करने के लिए यहाँ पर पधारो। हे इंद्रदेव, 80, 90 और 100 घोड़ों के द्वारा हमको आप ग्रहण हो। हमारी हर्षिता के लिए पात्र में सोम प्रस्तुत है। हे इंद्रदेव, मेरी प्रार्थना से हर्षित हो संसार व्यापी अपने दोनों अश्वों को रथ में जोड़ो। तुम्हें अनेक यजमान पुकारते हैं। तुम इस यज्ञ में शक्ति प्राप्त करो। इंद्रदेव की मित्रता कभी न छूटे। यह दक्षिणा हमको मनवांछित फल दे। हम दुखों को दूर करने वाले इंद्रदेव को चाहते हैं। हम सभी युद्धों में विजय प्राप्त करें। हे इंद्रदेव, तुम्हारी समृद्धि वाली दक्षिणा वंदना करने वालों को कामना पूर्ण करने वाली है। वह हमारे अतिरिक्त अन्य को ग्रहण न हो। तुम प्रार्थना के योग्य हो। हम संतान से परिपूर्ण हुए इस यज्ञ में आपकी वंदना करेंगे। तो ये था सूक्त नंबर 88 जो यहीं पर संपन्न होता है। आज की हमारी ये कथा, ये वीडियो हम यहीं पर संपन्न करेंगे। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए अगले सूक्त के साथ। तब तक के लिए वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सूक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।